कोई नहीं लेकर जा सकता यहाँ से। मैं वो मायावी पारा हासिल किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे तुमको दिखाई नहीं देता कि पत्थर तक पिघल रहा है पानी में? तो तुम क्या चीज हो? हर चीज का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है और मैं इसका तोड़ निकाल के रहूंगा। अपनी गली में तो पप्पी भी चीता होता। रोहित भाग भाग, चल 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 चल। अरे बॉस कहाँ है? एक मिनट पूछता हूँ। अरे हमारे बॉस कहाँ है? मुझसे क्या पूछता है? तू किससे पूछूं? अरे बाबू भाई हमारे बॉस कहाँ है? पहले ये बताओ मेरा टायर कहाँ है? टायर इधर है। ये पकड़ो, ये पकड़ो। अरे हट। अरे एक मिनट हमारे बॉस कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो टायर लेने आया था। अरे यार ये बॉस किधर चले गए? चल ढूंढते अभी। हाँ चल। अरे बॉस कहाँ बॉस? अरे बॉस अब कहाँ? इधर। अरे बॉस किधर? इधर। अरे इधर मतलब किधर बॉस? विराट दादर किधर? अल्लाह मतलब बॉस नाला से ऊपर पहुंच गए। चल 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 चल। इधर। अरे बॉस केवल चल। अरे बॉस बॉस अब सांप और सांप है? हाँ बॉस मतलब अब सांप की तरह पूरे रास्ते ऐसे रेंग रहे थे। वाह बॉस वाह। लगता है अभी मानो मेहर और बल्लू को ही बॉस कहना पड़ेगा, क्योंकि बॉस अब में वो बॉस वाला हुनर नहीं रहा। हाँ मैं कसम खाता हूँ जब तक इस पपी को मैं सबक नहीं सिखाऊंगा मैं पिज्जा बर्गर रोहित केवल को नहीं खिलाऊंगा। चल मानव जल्दी चल, देख मैंने क्या किया है। सबके ये सारी वो चीज है जब हम घर लौटेंगे या हम घर वालों को बांटेंगे। ये फूल देख रहे हो? ये परी लोग का सबसे सुगंधित फूल है और ये हम दादी को देंगे ताकि वो इसे मंदिर में रख सके। और ये फूल कभी मुरझाता भी नहीं है। और वो बड़ा सा आम देख रहे हो? ये हम रॉकी चाचू को देंगे, वो खाने के बहुत शौकीन है ना। तो ये बड़ा वाला आम देख के बहुत ही खुश रह जाएंगे। और ये देख रहे हो? ये हम माँ को देंगे।
अच्छी अच्छी चीजें है ना। हाँ मेहर, सचमुच बड़ा मजा आ रहा है। हम कितने लकी है ना कि हमें परिलोक में आने का मौका मिला। हाँ, और यहाँ सुबह शाम सिर्फ खेलकूद, मस्ती, चॉकलेट्स और आइसक्रीम। अरे मानव, ये तो दिखा ना। अरे मानव, क्या हुआ मानव? मेहर, यहाँ मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे भी पापा की डांट, माँ का प्यार, दादी की कहानी, दादाजी का अटकना और रॉकी चाचू के साथ खेलना, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ घर वालों को और बल्लू को भी। अगर वो यहाँ होता और परिलोक देख पाता तो बहुत अच्छा होता। ये बालवीर भी कब आएगा? मुझे वापस जाना है। मानव, मेहर, मुझे अभी अभी बालवीर की आवाज सुनाई दी। हाँ मुझे भी। है मेहर, सिर्फ आवाज ही नहीं, मैं भी यहाँ हूँ। बालवीर, कहाँ थे तुम बालवीर? हम दोनों तुम्हें कितनी देर से बुला रहे थे, लेकिन तुम आए नहीं। हाँ, कितनी बार बुलाया तुम्हें, लेकिन तुम्हें भी परिलोक भेजकर गायब भी हो गए। हम जानते हैं बालवीर, तुम हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन एक बार तो सामने आना चाहिए था ना। अब बस बस मानो मेहर, मैं तुम्हें यहाँ एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। एक और सरप्राइज? नहीं मानो, उससे भी ज्यादा गंभीर बात है। सब कुछ ठीक तो है ना बालवीर? कैसी बात करती है मेहर? जब बालवीर है हमारे साथ तो सब कुछ ठीक ही होगा ना। नहीं मानो मेहर, आज तुम दोनों मेरी वजह से खतरे में पड़ गए हो। कैसा खतरा? यहाँ तो सब कुछ ठीक है, और रानी परी वो तो बहुत अच्छी है। नहीं मेहर, जिसे तुम रानी परी समझ रहे हो वो रानी परी नहीं है, बल्कि भयंकर परी है, जिसने रानी परी को बर्फ की मूर्ति बना दिया है और पूरे परीलोक पर कब्जा कर लिया है। बाप रे, ये तो सचमुच भयंकर काम है। तुम जानती हो मैं भयंकर परी तुम्हें भी बंदी बनाना चाहती थी, पर तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि नटखट परी सही समय पर वहां आ गई। मतलब हम भी यहाँ भयंकर परी की कैद में? हाँ, पर तुम दोनों चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। तो मेरा वादा है तुमसे। हमें तुम पे पूरा भरोसा है बालवीर। पर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ में इस अदृश्य पत्ती में डाल के ले चलो। नहीं मानो, तुम्हें पता नहीं है मानो, भयंकर परी एक बहुत ही बुरी और चालाक परी है। भयंकर परी ने तुम्हारे हाथ में जो ये कड़े पहना है, ये जादुई कड़े हैं। अगर हम इन कड़ों को उतारे बिना इस परीलोक के बाहर गए तो तुम दोनों मूंग के पुतले बन जाओगे। क्या? पर तुम चिंता मत करो, नटखट परी है तुम्हारे साथ, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। और मैं जल्दी तुम्हारे हाथों से ये कड़े भी उतार लूंगा। दिन रात सो सोकर सपने देखते हो तुम, उसी का नतीजा है ये। हाँ, सो नहीं तो करूं क्या? सपने जो दिखाती रहती हर दिन आप मुझे प्रधानमंत्री बनने की है समझती आप तो मुझे बेवकूफ, कमअक्ल, नाकाम, बेकार, बिल्कुल अपनी तरह। लीजिए लीजिए मार एक और थप्पड़ मुझे परी भयंकर, लेकिन मान लीजिए मेरी बात, वह है सच में बिल्कुल ऐसा ही।
तुमने पहले भी मुझे नटखट परी पर शक करने पर मजबूर किया था, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। परी भयंकर, लीजिए मान मेरी बात। है चल रहा कोई षड्यंत्र जरूर परी लोक में आपके खिलाफ। और अब हम भयंकर परी की चाल उसी पे चल रहे हैं। पर तुम दोनों चिंता मत करना, मैं जल्दी ही तुम्हें और परी तारा को यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। परी और तारा नाम के 2 बच्चे भी हमारी तरह कैद हैं? नहीं नहीं मानव, परितारा कोई बच्चा नहीं है, बल्कि परितारा तो एक महाशक्ति है जिसका एक हिस्सा भयंकर परी के पास है और बाकी का बचा आधा हिस्सा बालवीर से पाने के लिए ही उसने तुम दोनों को कैद किया है। परी तारा से पूरे परीलोक को ऊर्जा मिलती है और अगर भयंकर परी को परी तारा का आधा हिस्सा मिल गया तो वो सच्चाई का अंत कर देगी और पूरे परीलोक पर राज करेगी और फिर चारों ओर झूठ और बुराई का बोलबाला होगा। फिर तो तुम्हें भयंकर परी से परी तारा का आधा हिस्सा लेना चाहिए। वो तो मैं ले लूंगा, पर पहले तुम दोनों को तुम्हारे घर सुरक्षित पहुंचाना भी जरूरी है। तुम दोनों अपने हाथ आगे करो। ये कड़े तो तांबा, लोहा, मानिक, सोना, चांदी, कांस्य समेत 50 धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। इसे मैं कैसे तोड़ूंगा? हाँ? बालवीर, इसे हाथ से निकालने का अब बस एक ही तोड़ है। क्या? मायावी पारा। हाँ बालवीर, उसकी मदद से हम इनके हाथों से ये कड़े निकाल सकते हैं। वो कड़े नहीं, बेड़ियां हैं, और जब तक वो बेड़ियां उन बच्चों के हाथ में है उन्हें परीलोक से कोई बाहर नहीं ले जा सकता। और वैसे भी क्या षड्यंत्र रचेगी मेरे खिलाफ वो कमजोर और बेचारी परी? अब कीजिए विश्वास मेरा परी भयंकर, था कोई और भी नटखट परी के साथ वहाँ है। देखा था मैंने अभी अभी कि गई हो रानी महल में बच्चों से मिलने, कहीं भगा के ले ना जाए बच्चों को वो अपने साथ। उन कड़ों को कोई नहीं खोल सकता सिवाय उस चाबी के जो मुझे पता है कहाँ है। मगर फिर भी एक आखिरी बार तुम्हारी बात पर विश्वास कर रही हूँ। चलो चलकर देखते हैं कि नटखट परी बच्चों के पास गई क्यों। गया हूँ थक में। हाँ, आता हूँ थोड़ी हिम क्रीम खा के। जुबा जुबा है, हमेशा सिर्फ हेम क्रीम के ही सोचते रहते हो। अरे पहले घाल परी को बैग से तो निकालो, बेचारी कब से तुम्हारी बैग में चुपचाप बैठी है। अरे हाँ, गया था भूल में। चलो बच्चों दूध पी लो जल्दी से। क्या मिल सकती है मुझे दूध के बदले? हिम क्रीम। हीम क्रीम? इसका मतलब है आइसक्रीम। आइसक्रीम? नो आइसक्रीम बल्लू, इतनी आइसक्रीम सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है बेटा। पहले दूध पी लो चलो। क्या मुझे एक गिलास दूध और मिलेगा? एक और गिलास दूध तुम्हें? मानव, तुम्हें तो दूध पसंद नहीं है ना? अच्छा, मुझे दूध पसंद नहीं है? मुझे दूध पसंद नहीं था, अब मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अरे विस्तार परी, क्यों मंगाया आपने एक गिलास दूध और? अपने लिए नहीं डुबो डुबो एक, मैंने एक गिलास दूध और गाय परी के लिए मंगवाया। वो भी तो भूखी होगी ना। हाँ, गया था भूल में। क्षमा करना गाल परी, क्षमा करना। बना दिया किससे गाल परी को पत्थर? गाल परी, ऐसा हो ही नहीं सकता डुबा डुबा। गाल परी पत्थर बढ़ नहीं सकती। अरे तो मैं कैसे पता?
अगर पत्थर गाल पर ही होती तो उनके गल में परी तरह होता। अब बताऊंगा मैं कैसे बालवीर को कि गाल परी और परी तारा दोनों हो गए एक साथ गायब। हेलो अंकल। हेलो अंकल। हेलो। हेलो बॉयज, आगे बढ़ो। ओ बॉयज, वेयर आर यू गोइंग? अरे आगे बढ़ो तो हमारा तकिया कलाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये होता क्या है? अरे बॉस, आपको इतना नहीं पता? तकिया कलम एक टाइप का तकिया होता है, मस्त नींद आती है। तुम दोनों को भूख और नींद के से कुछ आता नहीं क्या? नहीं, मतलब हाँ। आगे बढ़ो बॉस। हाँ मेरा मतलब है, बात आगे बढ़ाओ। हाँ। बॉयज बोलो, क्या काम है? अंकल, हमें एक पेट खरीदना है। अंकल, आपके पास शेर है? सुनाओ। अरे अंकल, वो वाला शेर नहीं, हाँ, करने वाला शेर। हाँ, अंकल, आपके पास हाथी भी है? हाँ वो अंदर। अब एक घोड़ा है। अंकल, आपके पास घोड़ा भी है? वो अंदर। आपके पास गेंडा है? नहीं, गेंडा मेरे पास नहीं है। हमारे पास है। गुड जोक बॉयज, गुड जोक। बोलो, क्या मांगता है? कुछ भी पेट खरीदने पर हमारे इधर शेर, हाथी, घोड़े और बाकी सब जानवर के वॉइस का सीडी फ्री, कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं नहीं अंकल, हमें कुछ खरीदना नहीं है। कुछ नहीं खरीदेगा? आगे बढ़ो। अंकल, हम यहाँ खरीदने नहीं, बेचने आए हैं। बॉयज, क्या बेचना है? इसका कितना दोगे? ओनली 10 रुपीज। 10 रुपए? तो इसका क्या तुमको 10,000 रुपीज देगा? अरे अंकल, हम ये बास्केट बेचने नहीं। बोलो, इसका कितना दोगे? ये पपी तो कम से कम 4,000 का होगा। अरे अंकल, इतना सोचो मत, 1,000 रुपए दे दो। नहीं, तुमको 1,000 नहीं देगा। 1,001 रुपी देगा। अंकल, 1 रुपया। 1 रुपी। आगे बढ़ो। बॉस, आपकी कसम तो पूरी हो गई। बहुत मजा आया था ना उस मानव महल को मुझे फंसा के। अब ढूंढते रह जाएंगे अपने पपी को। नटखट परी, लेकिन ये जादुई पारा मिलेगा कहाँ? बालवी, मायावी पर्वत में एक मायावी तालाब है। उस तालाब के ठीक बीचों बीच तुम्हें वो पारा मिलेगा। तो मैं उस जादुई पारे को लेकर आता हूँ नटखट परी, और जब तक मैं वापस आऊँ आप मानो और मेहर का ख्याल रखना। बालवी, तुम निश्चिंत रहो। मानो, मेहर, चिंता मत करना, मैं जल्दी ही लौटूंगा। अरे रानी परी, आप यहाँ? यही तो हमें तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ मेहर और मानव के साथ क्या कर रही हो।
मैं रानी परी। अरे मैं क्या कर रही हो? दो जवाब। हाँ हाँ, हूँ जानता मैं, है नहीं है अकेले यहाँ, है और भी कोई इसके साथ यहाँ पर? हाँ हाँ तौबा तौबा, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। सुना रानी परी, आपने अपनी नाक से कहा ना मैंने आपको, है नहीं अकेली, है और भी कोई इसके साथ यहाँ पर। बताओ है कौन तुम्हारे साथ यहाँ पर? बताओ। तुम हो यहाँ मेरे साथ तौबा तौबा। है? और मानव मेहर है, रानी परी है। आप सबके होते हुए मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? और वैसे भी मैं तो यहाँ बच्चों को हमारी रानी परी के वीरता के किस्से सुना रही थी कि कैसे रानी परी ने अपनी चतुराई और वीरता से अपने दुश्मनों पर विजय पाई। मैं तो इनकी जय जयकार कर रही थी तौबा तौबा, है ना? रानी परी की जय हो, रानी परी की जय हो, रानी परी की जय हो। खुश हो रानी परी, खुश हो रानी परी। अरे नहीं बच्चों, इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, रानी परी है, जरूरत इसकी। रानी परी, कहीं इस तौबा तौबा की बातों में आकर आप मुझ पर नजर रखने तो नहीं आ रही थी ना? नहीं नटखट परी, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों का हालचाल पूछने आई थी। क्यों बच्चों, सब ठीक है ना? कहीं हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। चलिए। अरे सुनिए, खबरदार, जो दोबारा नटखट परी पर शक किया, तुम्हें प्रधान तो क्या दरबान भी नहीं बनाओगी, समझे? अरे चुप, चलो यहाँ से। बच गए। ले जा कौन सकता है गाल परी को बस्ते में से? और ऐसा भी हो सकता है ना कि वो खुद ही बाहर निकल गई हो। अगर ऐसा होता तो कोई उनकी जगह पत्थर क्यों रखता? जरूर गाल परी खतरे में है और उनके साथ परितारा भी। चलिए, चलना चाहिए हमें बाहर और ढूंढना चाहिए गाल परी को। हाँ चलो चलिए। भाई, दरवाजा बंद करो। डूबा एक अंदर आके दरवाजा बंद करो। बन गए आप तो परिया, और तुम भी डूबा एक बन गए हो। अच्छा हुआ कि हम लोग सही समय पर बदले। अगर जरा सी भी देरी हो जाती ना तो आज तो परिवार वाले हमें पकड़ ही लेते। सही समय या बुरा समय नहीं पता, पर ढूंढने जाएंगे कैसे गाल परी को? चुपचाप यहाँ से निकल जाते। हाँ, चलो। मानव, महेर। अरे अब क्या करें? दादाजी तो अंदर आ रहे हैं। मानव, महेर, मानव, महेर। ये बच्चे भी ना आवाज ही नहीं सुनते। इसको चिपकाना है, उसके लिए गम चाहिए। गम तो बच्चों के पास ही होगा। लगता है मुझे उनकी रूम में जाना पड़ेगा। अगर दादाजी ने हमें हमारे असली रूप में देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब कैसे उन्हें रोका जाए? हम एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पर छिप जाते हैं। हाँ, चलो। लगता है कि आपको ऐसे छुपने से दादाजी पकड़ नहीं पाएंगे हमको। डूबा, अगर 5 मिनट के लिए कोई दादाजी को बाहर रोक लेना तो उसके बाद तो हमारा रूप बदल जाएगा।
मगर कैसे कैसे और कौन दादाजी को रोकेगा? चुप जाओ आप लोग। व्यस्त रखूंगा मैं दादाजी को अगले 5 मिनट तक। तो ये है वो मायावी तालाब। और वो रहा मायावी पारा। अब मैं जल्द से जल्द इस तालाब में से तर के जादुई पारा को हासिल कर लेता हूँ और मानो और मेर तक पहुंचता हूँ। रुक जाओ, नीचे देखो। ये तो तेजाबी पानी है, मतलब जो भी इसमें जाएगा इसकी गर्मी से पिघल जाएगा। तो अब मैं उस मायावी पारा तक कैसे पहुंचूं? मैं उसे कैसे हासिल करूं? मेरे पास यहाँ उड़ने की भी शक्ति नहीं है। सजने सजने कौन हो तुम? सजने का Give me a second. Come. सजनीकांत, एक बार बोला मतलब 100 बार बोला जैसा। माइंड इट। लेकिन तुम क्यों और किस लिए आए हो यहाँ पे? मैं यहाँ क्यों और किस लिए आया? मैं यहाँ क्यों और किस लिए आया? तुमको खुद को ही पता नहीं। किस लिए से मुझे अपना एक किस्सा याद आया। एक बार 3 बार या 1 बार? एक बार चांद पे खड्डा था। चांद पे एक बार खड्डा था? एक बार चांद पे खड्डा था मैं। अच्छा, खड़ा था कि मेरी जेब से 1000 रुपए का सिक्का नीचे गिर गया। 1000 रुपए का सिक्का कहाँ होता है? मैं का खड्डा था चांद पे, तो वह होता है। तो उस सिक्के को पकड़ने के लिए मैं नीचे भागा। पहुंचा कि नहीं? पहुंच गया। जैसे ही धरती पर पहुंचा, देखा तो क्या, उफ, क्या? सिक्का नीचे नहीं था, हवा में रह गया होगा। अरे नहीं दादाजी, 1000 रुपए का सिक्का था। अब जमीन से किसी ने उठा लिया हो। क्या कुछ भी बोलता है तू? मैं कुछ भी बोलता। देखो, एक की एक लाइन 2 बार बोले। अरे भूल गए, एक बार बोला तो 100 बार बोला जैसा। और आपने हम पर शक किया सजनी पे। वो सजनी जिसके शेरनी ने कल अंडा दिया। शेरनी ने अंडा दिया? ये कैसे किया? कैसे किया मतलब, सजनी ने बस अपनी मुर्गी का नाम शेरनी रख दिया और दे दिया शेरनी ने वुफ, वुफ, वुफ। अंडा। टाइम क्या हुआ दादाजी? क्यों, सज्जी के पास घड़ी नहीं है? सजनी कभी घड़ी नहीं पहनता,
सजनी घड़ी क्यों नहीं पहनता? घड़ी घड़ी इतना सवाल मत पूछिए दादाजी। सजनीकांत कभी घड़ी नहीं पहनता, वरना समय को भी सजनीकांत के हिसाब से चलना पड़ता है। 3:30। अयो 3:30। अयो एक और किस्सा सुनिए दादाजी। और एक किस्सा। एक बार सजनीकांत कौन बनेगा अरबपति में गया। करोड़पति। करोड़पति सजनीकांत के लिए अरबपति होता है। तो एक बार सजनीकांत कौन बनेगा अरबपति में गया। वह एंकर ने कहा, कंप्यूटर जी सजनीकांत जी से पहला सवाल पूछिए। तो मालूम कंप्यूटर जी ने क्या कहा? क्या कहा? यही कि मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहता हूं। टाइम क्या हुआ दादाजी? 3:32। एक और किस्सा सुनिए दादाजी। और एक किस्सा। एक बार एक गुंडा हेलीकॉप्टर से मुझ पर फायरिंग कर रहा था और मेरे हाथ में एक गोली था और एक टूथपिक था। तो फिर तुमने क्या किया? क्या किया? टूथपिक उठाया, वुफ, सीधा हेलीकॉप्टर पे ऐसे एम लगाया, वुफ, टूथपिक सीधा पायलट के हार्ट के 13th नर्व पे जाके लगा। वुफ। उफ, क्या साउंड इफेक्ट है। ये साउंड इफेक्ट नहीं था दादाजी, ये सचमुच का उफ था। पायलट वुफ, हेलीकॉप्टर सीधा वुफ, 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 वुफ। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, आपके पास गोली थी तो टूथपिक क्यों मारा? क्योंकि वो गोली सरदर्द का गोली था। टाइम क्या हुआ दादाजी? 3:34। अयो एक और किस्सा सुनिए दादाजी। किस्सा नहीं, मैं यहाँ पे ना बच्चों को मिलने के लिए आया था। नहीं दादाजी सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि गजनी को भी कुछ अगर याद रहता है तो वो है सजनी। एक बार सजनी को कुत्ते ने काटा तो कुत्ते को 14 इंजेक्शन देने पड़े थे। और एक किस्सा। आपको मालूम रात का निर्माण कैसे हुआ? नहीं। एक बार बहुत ठंड पड़ा था, सूरज ठंड के मारे कांप रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सजनी ने जैकेट उठाया, सूरज पे डाल दिया और हो गया रात का निर्माण। और एक किस्सा। अगर उस आवाज ने मुझे मायावी तालाब में जाने से नहीं रोका होता तो शायद मैं मोम की तरह पिघल जाता। पर वो आवाज थी किसकी? हे मुझे बचाने वाले, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। मैं यहाँ हूँ। ओ तोते, तो वो तुम थे? तोता नहीं, मिट्ठू राम। अच्छा मिट्ठू राम, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया रहने दो, ये बताओ तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैं वो मायावी पारा हासिल करने के लिए आया हूँ जो तालाब के बीचों बीच है। नहीं मिलेगा। अपना भला चाहते हो तो वापस लौट जाओ। ये साधारण दिखने वाला पानी साधारण नहीं बल्कि तेजाबी पानी है, और इसमें जो गिरता है मोम की तरह पिघल जाता है। हाँ मैंने वो अभी देखा, पर चाहे जो भी हो मैं वो मायावी पारा हासिल करके ही रहूंगा। जादुई पारे तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा उस मायावी पारे को हासिल करने का, और मैं वो रास्ता ढूंढ कर ही रहूंगा। मिट्ठू राम, सुनो, मैं उड़कर जाकर वो जादुई पारा तुम्हारे लिए लाऊंगा, ऐसा सोचना भी मत। एक बार मैंने कोशिश की थी
लेकिन थोड़ी दूरी गया था कि मेरे पंख जलने लगे और मुझे वापस आना पड़ा था। मिठू राम एक परिंदा होके भी इस मायावी तालाब को पार नहीं कर पाया, और मेरे पास तो उड़ने की भी शक्ति नहीं है। क्या करूं मैं उस मायावी पारा को कैसे हासिल करूं? मानो और मेहर को मुझे 4 पहर से पहले परिलोक के बाहर लाना ही पड़ेगा। पर कैसे करूंगा ये मैं? कैसे? अरे यार, ये एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से खेलने नहीं मिलता है। चलो घर चलते हैं। गाल परी मिली नहीं? ढूंढ लिया पूरे स्कूल में, पर कहीं नहीं मिली गाल परी। क्यों? गाल परी, गाल विस्तार परी, थोड़ा धीरे, सब लोग सुन लेंगे। अब क्या होगा? गाल परी के साथ साथ परी तेरा भी चला गया। बालवीर ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन हम उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए। लेकिन हमारे बैग में से गाल परी को कौन निकाल सकता है? चलो कहीं और चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलो। अरे भाई रुको! अरे जाओ यहाँ से! तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि उस जादुई पारे को कोई नहीं लेकर जा सकता यहाँ से। मैं वो मायावी पारा हासिल किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे तुमको दिखाई नहीं देता कि पत्थर तक पिघल रहा है पानी में? तो तुम क्या चीज हो? हर चीज का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है, और मैं इसका तोड़ निकाल के रहूंगा। मिल गया तो? मिल गया? पर कैसे? ऐसे, जैसे अत्यधिक गति की वजह से ये पत्थर पानी में डूबा नहीं, और पानी में उछलकर उस पार पहुंच गया। वैसे ही मैं भी उसी गति से पानी में गिरे बिना दौड़ सकता हूँ। लगता है इसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। मुझे यकीन है बल्लू मानव मेहर को साथ लेकर ही आएगा, है ना बेटा? हाँ माँ, मैं मानव और मेहर को लेकर ही वापस आऊंगा। मतलब हम भी यहाँ भयंकर परी की कैद में? हाँ, पर तुम दोनों चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। तो मेरा वादा है तुमसे। हाँ माँ, मैं मानव और मेहर को लेकर ही वापस आऊंगा। मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। तो मेरा वादा है तुमसे।
पास पहुंचकर भी मैं मायावी पारे को हासिल नहीं कर पाया। पर कोई बात नहीं, जब तक मैं पारे को हासिल नहीं कर लेता मैं कोशिश करता रहूंगा। लगता है इसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। क्या बात है? क्या बात है? मजा आ गया। अरे वो कौन तुम? बच्चों को बचाने वाला बालवीर। पकड़, खाना मत। क्यों पिज्जियो, पिज्जा खाओगे? खाओगे पिज्जा? हाँ हाँ, खा लो खा लो। वैसे भी मोंटू बॉस पहली बार इतने प्यार से किसी को पिज्जा खाने के लिए कह रहे हैं। खा लो खा लो। वरना हमेशा मोंटू बॉस खुद दूसरों का खाना छीनकर खा जाते। मोंटू, हम हैं पहले से ही परेशान, मत करो हमें और परेशान। वरना वरना क्या? हाँ? वरना क्या? वरना हाँ? एक मिनट। जाओ। ये दोनों तुम्हें बताएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। बताओ इन्हें। हाँ, जैसे ही मोंटू बॉस ने तुम्हारे पप्पी को पेट शॉप में बेचकर मजा जगाया ना, वैसे ही तुम्हें भी मजा जगा सकते हैं। क्यों बस? अबे गधे, ये नहीं बोलना था। पागल, ये नहीं बोलने का था। उस पपी को उन्होंने डिसूजा पेट शॉप में बेचा है, ये बोलना था, है ना बॉस? ये भी नहीं बोलना था गधे। हाँ, ये नहीं बोलना था। ये बोलना था कि वो डिसूजा पेट शॉप गोरेगांव लिंक रोड में है ना बॉस? तुम दोनों तो सब बक दिया। जो बोलना नहीं था सब बक दिया। गधे कहीं के। सॉरी बॉस। मोंटू, तुमने गाय परी को बेच दिया। गालपरी? ये कौन है? वो उनका नाम है। तुम्हें उससे क्या मतलब? चलो मानव और बल्लू। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। तो तुम जाने दोगे हमें तभी जब आएगा बालवीर। बॉस ऐसा है मतलब निकलो। चलो। बॉस वो चले गए। हेलो। ओह, रॉन्ग नंबर। अरे आगे बढ़ो। अरे बच्चों कम। तुमको नहीं बोला। बोलो बच्चों, क्या चाहिए? घाल परी। है? बच्चों, परी के लिए तो तुमको परी लोग जाना पड़ेगा। यहाँ पर परी नहीं, फरी एनिमल मिलेगा। लाइक कैट, डॉग, पैरेट। हमें चाहिए पप्पी। पप्पी चाहिए? कम। नहीं, हमें नहीं चाहिए वो वाला पप्पी, हमें चाहिए ये वाला पप्पी, कुत्ते का बच्चा। ओके। बोलो कौन सा चाहिए? अल्सेशियन, बुलडॉग, पोमेरियन, सब है मेरे पास। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें तो वो वाला पपी चाहिए जो एक मोटा सा लड़का और उसके साथ थोड़े कम मोटे लड़के उसे लेके आए थे। यस, ही इज राइट। ये जो पपी के बारे में बोल रहा है वो प्लीज हमें दे दो, वो हमारी गाल परी है। मोंटू ने चोरी करके हमारी गाल परी आपको दे दी।
प्लीज प्लीज अंकल, प्लीज वो हमें दे दो, प्लीज प्लीज वो हमें दे दो, प्लीज प्लीज हमें दे दो, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं रह सकते हम उनके बिना, प्लीज वो हमें दे दो। अरे बेटा कैसे दूं? वो पपी तो मैंने सेल कर दिया। क्या क्या? किसने गालपरी को खरीद लिया है? वो तो मैं नहीं बता सकता बेटा। अच्छा, मैं रानी परी से आपकी कंप्लेंट करूंगी। रानी परी? पुलिस करेंगे हम शिकायत पुलिस को जाकर आपकी। ओए, तुमको जहां शिकायत करनी है जाओ करो, मेरे पास कोई पपी ओपी नहीं है, और जाओ यहां से, आगे बढ़ो। बच्चों इधर आओ। देखो, तुम लोगों को रोता देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए बता रहा है कि मैंने पप्पी किसको दिया, लेकिन मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर है। अभी देता हूं। गया कहाँ कागज का टुकड़ा? छुपा छुपा एक हुआ क्या? अब हमें गालपरी और परी तरह कभी नहीं मिलेगा। अब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि गालपरी कहाँ है। इतने बड़े शहर में बिना शक्तियों के गालपरी को ढूंढना नामुमकिन है नहीं पता कि होगी कहाँ गालपरी और किस साल में। हे देवताओं, हो जहाँ भी गालपरी, करना रक्षा उनकी। कितना प्यारा पप्पी है, मेरी वाइफ तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। पर बर्थडे तो कल है, अभी से लेके जाऊंगा तो सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या? महेश, महेश। यस सर। तुम यही हो? मैं अभी तुम्हें याद कर रहा था। बैठो 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 बैठो। क्या है ना कि कल मेरी वाइफ का हैप्पी वाला बर्थडे है, जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे सर। वाइफ, हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे टू हर, योर वाइफ सर। थैंक यू ऑन हर बिहाफ। फिक्र मत कीजिए सर, ऑफिस में पार्टी का इंतजाम हो जाएगा। पार्टी ऑफिस में नहीं, घर पे। हाँ हाँ, तो सर ऑफिस के सारे लोग घर पे आ जाएंगे, उसमें क्या है? नहीं 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 महेश, पार्टी, इनविटेशन, ऑफिस, ये सब बात बाद में। अभी है ना, मैंने अपनी वाइफ के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट ली है। सरप्राइज गिफ्ट? सर। तो मैं क्या चाहता हूं कि तुम कल शाम तक, सिर्फ कल शाम तक उसे संभाल के रखो। रखोगे? सर
आपका ऑफिस मेरा ऑफिस, आपका गिफ्ट मेरा गिफ्ट, आपकी वाइफ मेरी भाभी जी। सर आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा आपकी गिफ्ट को। अभी देखो, ये है ना, ये देखो, ये है वो गिफ्ट जिसे तुम्हें संभाल के रखना है। अच्छा, और इसे है ना हर 4-5 घंटे के बाद दूध पिलाना। सर टोकरी को दूध मजाक कर रहे हैं सर आप। मजाक नहीं, इसे रात को 1 घंटे तक सैर कराना और कल सवेरे गर्म पानी से नहला के लेकर आना। सर आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे इस टोकरी में गिफ्ट न होकर कोई कुत्ता हो। कुत्ता नहीं, कुत्ता नहीं, पप्पी है, पप्पी। तो बरा पप्पी। ओहो, मैंने तुमसे कहा था कि सेल में से 20 रुपए मीटर वाली धोती लेके आना, और तुम रुमाल लेके आ गई। हाँ तो ये 20 रुपए मीटर वाली धोती है जो धोकर रुमाल बन गई है। तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है, बात बात पे टोक देती हो। अरे महेश बेटा, अरे महेश बेटा आ गया? अरे महेश बेटा, तू ऑफिस गया तब तो ब्रीफकेस लेके गया था, ये ब्रीफकेस की टोकरी कैसे बन गई? अरे अगर आपकी धोती का रुमाल बन सकता है तो ब्रीफकेस की टोकरी नहीं बन सकती? तुम मुझे बार बार क्यों टोकरी हो? ये टोकरी में क्या है? बापूजी ये टोकरी मुझे घर लानी थी, इसलिए मैं ब्रीफकेस ऑफिस में छोड़ के आया हूँ। अच्छा सुनो, लेकिन इस टोकरी में है क्या? ये इसमें तो ये गिफ्ट है बापूजी मेरे लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बापूजी आपके लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है ना। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। माँ आपके लिए भी नहीं है ये गिफ्ट। हाँ मेरे लिए भी नहीं है। स्मिता बहू के लिए है। अरे ये तो सरप्राइज है। अरे यार ये इसको ये नहीं क्या सरप्राइज क्या है? हाँ अरे बापूजी सरप्राइज है तो बताएंगे कैसे, है ना? सरप्राइज को बिना खोले टोकरी में हाथ डाल के महसूस तो कर सकते हैं ना। हाँ बापूजी आप एक काम कीजिए, आप टोकरी में हाथ डालकर महसूस कीजिए कि क्या है और हमें बताइए, और माँ गेस करेंगे। गेम नहीं माँ, गेम। हाँ वो वही सेम टू सेम। क्या है? मुलायम इसमें डोरी जैसा भी है, जैसे किसी की पूंछ हो, ऐसा है। हाँ वो पर्स होती है ना, उसका ऐसा पट्टा होगा। हाँ। ऊपर नीचे कुछ नोकीला है, दांतों के जैसा। वो जो क्लिप होता है ना, हेयर क्लिप, वो दांत के जैसा होता है ना। क्या अटक गया। अरे नहीं, अरे तुम्हारी क्लिप ने मुझे काट लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में कुत्ता लाने की? नहीं बापूजी मैं ठीक नहीं किया, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुम क्या, हम सब घर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं बापूजी ऐसा मत करो। स्मिता रुको मेहरबानी करके रुको, मेरी बात सुनो। अरे प्लीज मेहरबानी करके रुको। रुक गया जी माल को, सुनाओ क्या सुनाना है? नहीं वही नहीं, मुझे सुनाने की नहीं, मुझे सुनने की आदत है। ओए मजा आ गया, बताओ जी क्या सुनोगे? पंगड़ा सुनोगे, टप्पे सुनोगे? सुनो। अरे हाँ आप कुछ सुनाने वाले थे, सुनाओ क्या सुनाओगे? मैं तो कहता हूँ जी एक जोक ही सुना दो। अरे भाई यहाँ मेरा जोक बन गया है। चलो यार ये इसको घर ले जाऊंगा तो सब लोग नाराज होंगे। ओहो, ये घर में आया तो मुझे मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी, इसको कहाँ छुपाऊंगा? कोई है ले? 4 पहर खत्म होने से पहले बालवीर आधा परी तारा लेकर आ जाएगा।
और उसके बाद मेरे पास होगा पूरा परितारा और फिर मैं बन जाऊंगी सर्वशक्तिशाली भयंकर परी और मेरे हाथों में होंगी दुनिया भर की बुराइयां और बच्चों को परेशान करने वाली सारी शक्तियां। ऐसे ही हंसती रहो आप तो बस। और वहां आएगा बालवीर और ले जाएगा मानव मेहर के साथ आपके परितारा को भी। फिर दूसरे लोग हंसेंगे आप पर। मैं तो बस कर रहा था, बस सावधान आपको। ये तौबा तौबा की बातों में आकर कहीं ऐसा ना हो कि भयंकर परी परितारा के इस आधे हिस्से को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर छुपा दे जहां बालवीर के लिए पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो। मैं नहीं मानती कि बालवीर अब कुछ कर सकता है। अरे वो मेरे सामने नहीं टिक पाया तो फिर हमारी रानी परी के सामने कैसे टिकेगा? कर नहीं सकता जो कोई भी कर सकता है वो बालवीर। अरे है कैसी निकाली हवा बालवीर ने रानी परी की। योजना होगी। अरे हो गई थी इनकी ऐसी हालत जैसे नोचे खम्बा खिसियानी बिल्ली। वो तो लग गया सही दाव मेरी वजह से परी भयंकर का, रानी परी का, वरना इनकी तो जी तो कर रहा है तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मारूं, मगर आजकल तुम्हारी बकवास में भी कभी कभी समझदारी नजर आती है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे बालवीर से सावधान रहना चाहिए। मुझे ये परितारा किसी ऐसी जगह छुपा देना चाहिए जहां तक बालवीर कभी ना पहुंच सके। वही हुआ जिसका डर था। अब बालवीर ये परितारा कैसे हासिल करेगा? मुझे पता करना ही होगा कि भयंकर परी इसे कहां छुपाने वाली है। लेकिन रानी परी, ऐसी कौन सी जगह है जहां बालवीर नहीं पहुंच सकता? है एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तौबा तौबा, नटखट परी, तुम दोनों जाकर मेहर और मानव को परी भवन लेकर पहुंचो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें वहीं मिलूंगी। भयंकर परी मानव और मेहर को परी भवन में क्यों बुला रही है? चलो नटखट परी, चलो। समय आ गया है तुम्हें सुरक्षित करने का परितारा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।